स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग IUPAC कर रहे होंगे, ठीक है। और IUPAC के जो टॉपिक्स इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले सिग्मा पाई कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही इजी है। देन हाइब्रिडाइजेशन, वही SP2, SP, SP3। डिग्रीज देख रहे होंगे कुछ। देन क्लासिफिकेशन, होमोलोगस सीरीज, नेमिंग कैसे करना है वो, रूल्स ऑफ IUPAC एंड फंक्शनल ग्रुप हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। कॉमन नेमिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखो, सबसे पहला है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन। बहुत ही सिंपल है। सिग्मा यानी सिंगल बॉन्ड, पाई यानी कि डबल बॉन्ड, ठीक है। यदि आपको कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा हो तो इसमें याद रखना, एक इसमें सिग्मा होता है और दूसरा पाई होता है, ठीक है। ये कहानी है यहाँ पे। सो देखो, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, इसमें हमसे टोटल सिग्मा और टोटल पाई पूछा गया। तो सिग्मा के लिए देखो, यदि बेंजीन इस तरीके से बना दिया गया हो ना तुम्हारे पास, तो यहाँ पे देखना, इसको गोले को सबसे पहले तो इस तरीके से लिख दो, गोले को इस तरीके से लिख दो। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाना बिल्कुल मत भूलना, तभी यहाँ पे इस कार्बन का 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होगा। समझ में? ये तो बेसिक था, आप लोग को पता होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो देखो, इसमें सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 19 सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के बारे में बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 पाई बॉन्ड है। इस तरीके से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन भी काफ़ी सिंपल है। ये देखो, ये इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में देखते हैं। खैर, यहाँ पे तो हमें सिर्फ SP, SP2, SP3 इसमें दिमाग लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो, यदि टोटल इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, या आप लोगों को पता भी होगा फिर भी बता देता हूँ। कार्बन पे जितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके हिसाब से ही आप लोग यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना। जैसे यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। और 4 वैलेंसी इसका सेटिस्फाई हो रहा है। सो यहाँ पे इसका हो जाएगा SP3, ठीक है। देखो, 3 P में जा रहा है और 1 S में जा रहा है, तो टोटल 4 हो ही गया ना यहाँ से, इस तरीके से। और यदि कार्बन पे ऐसा हो, कार्बन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड हो इस तरफ और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड हो, तो टोटल 3 हुए, 1 4 हो गया। तो इस पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड इसमें 1 2 और 3 हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा तो एक पाई बॉन्ड है ना। सो यहाँ पे टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा SP2, ठीक है। और यदि कार्बन पे इधर 3 बॉन्ड है और इधर 1 बॉन्ड हो, तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हुए? सिग्मा बॉन्ड इसमें 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा SP। समझ में आ गया किस तरीके से कैलकुलेट करना है? ईजी है, आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें, कॉमन चीज़ें पता होंगी। सो देखो, इसका सिंपल सा क्या हो जाएगा? इसका तो सिंपल सा SP3 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऑब्वियसली SP3 हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड है तो SP2, सिमिलरली इसमें भी SP2। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, चारों सिंगल बॉन्ड है तो SP3 हो जाएगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो SP, सिमिलरली इसमें भी SP। और इसमें चारों सिंगल बॉन्ड है तो SP3 हो जाएगा। समझ में आएगा क्या कहानी हाइब्रिडेशन का? और नेक्स्ट है डिग्री, ठीक है। डिग्री जो है इसका हाइब्रिडेशन से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात तो इसको याद रखना, डिग्री हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कार्बन का, हाइड्रोजन, एल्कोहल और अमीन्स का, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस कार्बन से जितने ही कार्बन कनेक्टेड होंगे वही इस कार्बन का डिग्री बताएगा। जैसे इस कार्बन से 1 2 3 और 4 कार्बन कनेक्टेड है, देयरफॉर इस कार्बन का डिग्री हो जाएगा 4, ठीक है। इस वाले कार्बन का डिग्री कितना होगा? इस वाले कार्बन से 3 हाइड्रोजन और 1 कार्बन कनेक्टेड है, सो 1 कार्बन कनेक्टेड है तो इसका डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। सिमिलरली इसका भी डिग्री 1 हो जाएगा। इस कार्बन से 1 और 2 कार्बन कनेक्टेड है, देयरफॉर इसका डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। इस कार्बन से 1 हाइड्रोजन और 3 कार्बन कनेक्टेड है, देयरफॉर 3 कार्बन कनेक्टेड है तो इसका 3 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्या कहानी है? नाउ नेक्स्ट है हाइड्रोजन का डिग्री। हाइड्रोजन का डिग्री डिग्री ऑफ अटैच्ड कार्बन के बराबर ही होता है। जैसे इसी से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे इस हाइड्रोजन का कितना डिग्री होगा? इस हाइड्रोजन का डिग्री इस कार्बन वाले के डिग्री के बराबर ही होगा। सो इस कार्बन का डिग्री यदि 1 डिग्री है तो इससे कनेक्टेड हाइड्रोजन का डिग्री भी 1 डिग्री होगा। इस कार्बन का डिग्री कितना होगा? इस कार्बन का डिग्री इससे कनेक्टेड कार्बन की डिग्री के बराबर, विच इज 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इस हाइड्रोजन का डिग्री 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, जो कि उसके कार्बन का कनेक्टेड कार्बन का डिग्री है। सो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? सो देखो, यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 9 3 12 3 15, टोटल 15 है यहाँ पे। 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। 3 डिग्री 1 है और 4 डिग्री तो नहीं हो सकता। 4 डिग्री ऑब्वियसली 4 कार्बन पे 4 डिग्री हाइड्रोजन कैसे हो सकता है? यदि कार्बन 4 डिग्री होगा यानी कि उसमें 4 कार्बन कनेक्टेड है, दैट मींस एक भी हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं होगा। सो 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखना। नाउ एल्कोहल का बात करें तो डिग्री ऑफ अटैच्ड कार्बन, ठीक है, ये भी अटैच्ड कार्बन पे डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला जो OH ग्रुप है, ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही इस OH का भी डिग्री होगा। जैसा कि हाइड्रोजन में हमने देखा था, हाइड्रोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का जो डिग्री है वही हाइड्रोजन का डिग्री है। सिमिलरली OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है उस कार्बन का जो डिग्री है वही इस OH का भी डिग्री होगा, ठीक है। सो ये जो OH है ये इस कार्बन से कनेक्टेड है और ये कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है, देयरफॉर इसका डिग्री 1 होगा, ठीक है। ये OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 से कनेक्टेड है, सो देयरफॉर इसका डिग्री 2 होगा। सिमिलरली OH का भी डिग्री यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड इस OH का डिग्री यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि इसका ये जो कार्बन है 3 कार्बन से कनेक्टेड है। समझ में आ गया? सो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, इसको कह सकते हैं 2 डिग्री एंड इसको 3 डिग्री अल्कोहल बोला जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो, ये जो OH है ये जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो आगे 2 से कनेक्टेड है, देयरफॉर ये 2 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली 3 डिग्री और ये 1 डिग्री,
समझ आ गया? तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। नाउ नेक्स्ट है अमीन्स। अमीन्स का अलग है। अमीन्स में नंबर ऑफ अटैच्ड ग्रुप के बराबर ही होता है, यानी कि इसमें हमें इस नाइट्रोजन का डिग्री देखना है। इस नाइट्रोजन से जितने ग्रुप आपके अटैच्ड है वही इसका ये हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ पे नाइट्रोजन का गेम चलता है, ठीक है, इसको याद रखना, यहाँ पे नाइट्रोजन का गेम चलता है। सो इस नाइट्रोजन से एक यहाँ पे ग्रुप कनेक्टेड है, सो ये 1 डिग्री अमीन हो जाएगा। इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 2 ग्रुप कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 2 डिग्री अमीन हो जाएगा। हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है। इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 1 2 3 ग्रुप कनेक्टेड है, तो देयरफॉर ये 3 डिग्री अमीन हो जाएगा। और इस नाइट्रोजन से यहाँ पे 4 कनेक्टेड है, तो ये 4 डिग्री अमीन, जिसको क्वाटरनरी सॉल्ट भी बोलते हैं, ये क्वाटरनरी अमीन्स भी बोलते हैं। अब देखो नाइट्रोजन जो है ये नॉर्मली 3 वैलेंसी शो कर सकता है, बट एक प्लस चार्ज, फॉर्मल चार्ज अपने ऊपर ली गई है, 4 भी वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे डायग्राम बना है, सो नाइट्रोजन आर आर और आर ग्रुप का कनेक्टेड है, तो एक लोन पेयर होगा। सो ये लोन पेयर यदि किसी को दे दे, ठीक है, एक आर ग्रुप को लोन पेयर यदि दे दे, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा यहाँ से, सो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी यहाँ पे बना सकता है। समझ में आ गया? अपना एक लोन पेयर को देके, ठीक है। सो इसको हम लोग 4 डिग्री अमीन बोल सकते हैं। सो ये कहानी है नाइट्रोजन का, समझ में आ गया। नाइट्रोजन से जितने ग्रुप अटैच है वही उसका डिग्री होगा। एल्कोहल, हाइड्रोजन, कार्बन का समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो देखो इसमें ओपन चेन और क्लोज चेन देखना है हमको। ओपन चेन को एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं और एलिफेटिक भी बोलते हैं, एंड क्लोज चेन को साइक्लिक बोलते हैं ऑब्वियसली। सो जो एलिसाइक्लिक यानी ओपन चेन है, ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हो सकता है। सैचुरेटेड में अल्कीन आ जाएगा सिंपल सा, और अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले, यानी कि अल्कीन और अल्काइन। इसका फॉर्मूला आपको पता है, वही कह दो ना +2 और कह दो ना -2। समझ में आ गया? यानी कि अल्कीन का CnH2n +2, अल्कीन का CnH2n एंड अल्काइन का CnH2n -2। समझ में आ गया? क्लोज चेन का बात करें तो इसमें होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक देखने को मिलता है। होमोसाइक्लिक जिसमें एक ही तरीके के हमें कंपाउंड मिलेंगे, और हेट्रोसाइक्लिक यानी कि अलग अलग हमें मिल सकता है यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे देखो होमोसाइक्लिक में एक ही तरीके का है, और हेट्रोसाइक्लिक में यहाँ पे कार्बन के अलावा यहाँ पे ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या सल्फर भी देखने को मिल सकता है। अब देखो होमोसाइक्लिक में एक एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक में भी एलिसाइक्लिक एरोमेटिक होता है, ठीक है। एलिसाइक्लिक का मतलब क्या होता है? एलिसाइक्लिक का मतलब होता है एटलीस्ट 1 एटम ऑफ रिंग शुड बी sp3, ठीक है। रिंग यदि बन रहा है तो उसका एटलीस्ट एक एटम sp3 होना चाहिए। और एरोमेटिक क्या होता है? ऑल एटम ऑफ रिंग शुड बी sp2 या sp3, ठीक है। इस सॉरी sp2 या sp, इसमें कोई एरोमेटिक में sp3 जैसा केस हमें देखने को नहीं मिलेगा। सो देखो एलिसाइक्लिक में होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ये देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। हमने देखा था ना, होमोसाइक्लिक में एली एरोमेटिक होता है, हेट्रोसाइक्लिक में एली और एरोमेटिक होता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले एलिसाइक्लिक का होमोसाइक्लिक देख रहे हैं, तो इसमें एक ही तरीके के हमें देखने को मिलेंगे जितने भी एलिमेंट होंगे। इसमें सब कार्बन 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 है, इसमें भी सब कार्बन कार्बन है, और इसमें एटलीस्ट यह क्या बोला गया है? एटलीस्ट 1 रिंग शुड बी sp3। सो बेसिकली देखो ये sp3 है, ये भी sp3, यहाँ पे भी sp3 और ये sp3 आ गया। एटलीस्ट 1 एटम ऑफ रिंग, एक एटम ऑफ रिंग sp3 होना चाहिए। हेट्रोसाइक्लिक में भी देखो ये sp3 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 है, और यहाँ पे एक कार्बन के अलावा एक अलग कंपाउंड भी है, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन, इसमें नाइट्रोजन है। एरोमेटिक में ऑल एटम ऑफ रिंग शुड बी sp3 sp2 या sp होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें देखो कोई भी यहाँ पे इसमें sp3 देखने को नहीं मिलेगा तुमको, ठीक है। होमोसाइक्लिक में सब सेम जैसा होगा, जैसे बेंजीन हो गया ये, ठीक है। फिनॉल में यानी कि बेंजीन के ऊपर OH लगा दो। देखो ऊपर वाला अगर अलग एलिमेंट है तो उसमें ये मत कंसिडर करना कि हेट्रोसाइक्लिक हो जाएगा। रिंग के अंदर यदि 2 एलिमेंट आ जाएं तो उसको हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। यदि सेम एलिमेंट आ रहा है तो फिर वो होमोसाइक्लिक कहलाएगा। देखो इसमें रिंग के अंदर सभी कार्बन ही है, सो ये होमोसाइक्लिक है। और बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। और देखो बेंजीन के ऊपर यदि NH3 लगा देंगे तो इसको बोलेंगे एनिलीन। नाउ देखो ये एक 7 मेंबर का कंपाउंड है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, ठीक है। इसके ऊपर यदि O लगा दिया जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोपोन, ठीक है। ये ट्रोपोन होता है, समझ में आ गया। और देखो ये है नेप्थलीन। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर आप लोग बनाना जानते हैं, 2 बेंजीन को आपस में जोड़ दो, इस तरीके से बनता है आपका होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में कोई और भी कंपाउंड होगा कार्बन के अलावा उसमें, ठीक है। जैसे कि ये देखो ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर, ये जितने भी स्ट्रक्चर इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। पायरिडीन का स्ट्रक्चर सिंपल सा है, 6 कार्बन बना दो, यहाँ पे बस एक नाइट्रोजन लगा दो और सिंपल सा यहाँ पे बॉन्ड बनाते चलो, ठीक है। कुछ इस तरीके का बनाना है आपको, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ये बन गया आपका पायरिडीन का स्ट्रक्चर। ना फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, सिंपल सा इस तरीके से बना सकते हो आप लोग। ये कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता है फ्यूरॉन का, तक यहाँ पे बॉन्ड यहाँ पे बना, ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको बस मैंने इस तरीके से लिखा हुआ था। और ये थायोफिन का स्ट्रक्चर है, बिल्कुल फ्यूरॉन जैसा ही होता है, बस ऑक्सीजन के जगह यहाँ पे S लगा दो, ठीक है। ये थायोफिन हो जाएगा। नो मेलामाइन, मेलामाइन का स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका दिया हुआ भी था NCERT में शायद कहीं पे। सो मेलामाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे 6 कार्बन का सबसे पहले बना लो, फिर नाइट्रोजन 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 लगाओ, बॉन्ड यहाँ पे, बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, बस 3 बॉन्ड यहाँ से खींच के NH3
और NH3 यहाँ से लगा दो, सिंपल सा है, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और पायरोल, पायरोल सिंपल बस फ्यूरोन जैसा ही स्ट्रक्चर बना दो और वहाँ पे बस NH लगा दो, काम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। सो ये पायरिडीन, फ्यूरोन, थायोफीन, पायरोल, मेलामाइन, इनका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना। और नेक्स्ट है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसका इस्तेमाल जनरली आइसोमेरिज्म में किया जाता है, ठीक है। आइसोमेरिज्म में इसका हम लोग देखेंगे कैसे यूज़ करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DO का, कार्बन +1 माइनस H + X माइनस N डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन है, X आपका हाइड्रोजन है और N नाइट्रोजन है, ठीक है। और बेसिकली DO होता है यानी कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। जैसे कि इसका यदि देखा जाए सो बिना फॉर्मूला के भी यदि इसको हम लोग निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, इसका DO हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालो। सो 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड है, सो 6 और 1 और 2 रिंग है 2, सो यहाँ पे 8 इसका DO हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड यदि देखा जाए तो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे जैसे कि एग्जाम्पल है C8H5FClBrIn, इसका DO निकालना है। सो सिंपल है, कार्बन +1 करो, सो 8 + 1 माइनस H कितना है, H है 5 प्लस X कितना है, X है 1 2 3 4, तो 4 और N है -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर यहाँ से 5 इसका DO आ रहा होगा, ठीक है ना। होमोलोगस सीरीज, ये इनमें सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट एन फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एन फंक्शनल ग्रुप। डिफर क्या होता है इसमें, डिफरेंट होता है इसमें CH2 यूनिट का डिफर होता है एंड 14 मॉलिक्यूलर वेट। ऑब्वियसली CH2 यूनिट यानी कि 12 + 2, तो 14 मॉलिक्यूलर वेट का इसका डिफरेंस होगा। तो जैसे देखो यहाँ पे CnH2n + 2O, ये एक फॉर्मूला होता है, कॉमन फॉर्मूला। ये कॉमन फॉर्मूला हम लोग एल्कोहल और ईथर दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो एल्कोहल के लिए यदि हम लोग होमोलोगस सीरीज देखें तो ये होता है जैसे CH3OH एंड CH3CH2OH। ऐसे यदि आगे जाते जाएंगे तो ये होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कोहल रहेगा, ठीक है। याद रखना इसके लिए जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये रहेगा और फंक्शनल ग्रुप तो ऑब्वियसली इसका एल्कोहल ही रहता है, ठीक है। इसमें CH2 ऐड करते जाएंगे और 14 मॉलिक्यूलर वेट ऐड करते जाएंगे, इसका होमोलोगस सीरीज चलेगा। सिमिलरली ईथर में भी है, जैसे यहाँ पे CH3OCH3 है, डाइमिथाइल ईथर है, उसके बाद यहाँ से CH2 घुसा दे, चलो ये इसका ईथर का होमोलोगस सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी था इसका। और नेक्स्ट है नेमिंग ऑर्डर। नेमिंग ऑर्डर, सबसे पहले नेमिंग हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स आगे लगता है और सफिक्स पीछे लगता है, इसको पहले तो याद रखना। सो 2 डिग्री पहले हम लोग प्रीफिक्स लिखेंगे, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड पोजीशन, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है उसका पोजीशन और उसका नेम लिखेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि नेचर ऑफ PCC, ठीक है, यानी कि प्राइमरी पेरेंट कार्बन चेन है, चाहे वो ओपन है या साइक्लिक है। यदि ओपन है तो कोई उसके लिए प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं होता है, साइक्लिक है तो साइक्लो लिखते हैं, ठीक है। वर्ड रूट जैसे मिथ, इथ, प्रॉप, ये सब, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ पेरेंट कार्बन चेन में कार्बन होंगे उसके अकॉर्डिंग। 1 डिग्री सफिक्स यानी कि पीछे सैचुरेशन को बताता है। सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, प्रोपेन, मीथेन। डबल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पे हम लोग आइन लिखते हैं। और डबल प्लस डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड यदि आ रहा है हमारे स्ट्रक्चर में तो उसको हम लोग डाइइन करके लिखते हैं। और यदि 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं यहाँ पे तो उसको फिर हम लोग डाइन करके लिखते हैं, ठीक है, डाइन। और 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स सबसे लास्ट में जो लिखेंगे जैसे ओइक एसिड, ठीक है, अल, ऑल, ये सारी चीज़ें। सो देखो रूल्स ऑफ IUPAC सबसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ PCC यानी कि पेरेंट कार्बन चेन। तो देखो सबसे पहले इसमें हम लोग प्रायोरिटी देते हैं वो चेन को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन इन विच कंटेन फंक्शनल, मतलब फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा आ रहा हो। सो देखो ये एक चेन है, ये एक चेन हो सकता है और ये एक चेन हो सकता है, तो इन दोनों में से किसको कंटेन करेंगे। देखो यदि हम लोग इस चेन को लेते हैं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहाँ पे कार्बन। लेकिन यदि इसको लेते हैं 1 2 3 4 5 तो इसमें 5 ही आ रहा है। बावजूद हम लोग इसको देंगे क्योंकि इसमें 2 बोए चाहते हैं यानी कि ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कार्बन भी था और एक फंक्शनल ग्रुप अल्कीन भी था, फिर भी हम लोग इसको लेते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीपल बॉन्ड पे, ठीक है। यदि फंक्शनल ग्रुप से आंसर जा रहा है तो उसी से देंगे, यदि इससे आंसर नहीं जा रहा तो फिर मल्टीपल बॉन्ड पे आएंगे, जिस लाइन पे जिस PCC पे हमारा ज़्यादा ये मल्टीपल बॉन्ड होगा। यदि इस चेन को सेलेक्ट करते हैं तो इस पर तुम्हारा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इस पर 1 2 3 4 5 कार्बन है, फिर भी इसको सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। यदि ये दोनों से भी आंसर ना आ रहा है फिर देखेंगे किस में ज़्यादा कार्बन आ रहा है। इसके बाद लास्ट में आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि किस चेन में ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। यदि हम लोग इसको लेते हैं तो इसमें कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5 थे, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन ही है। लेकिन यदि इसको लें तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, 1 और 2 बनेंगे। लेकिन यदि हम लोग इसको ले रहे हैं तो इसमें 1 2 और 3 सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, ठीक है। इस वजह से हम लोग इसको प्रेफर करते हैं। सो ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 है नंबरिंग ऑफ PCC। नंबरिंग कैसे होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मिनिमम नंबर
टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को सबसे मिनिमम नंबर देना है, जैसे कि यहाँ पे OH है, इसको सबसे कम से कम नंबर देना है। सो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो इसको 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है मिनिमम नंबर टू द मल्टीपल बॉन्ड। मिनिमम नंबर हम लोग को मल्टीपल बॉन्ड में देना रहता है, तो इधर मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो इसको मिनिमम नंबर हम लोग को देना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि इसको इस तरीके से बनाते हैं। एक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, इधर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं और यहाँ पे एक बॉन्ड दे देते हैं। सो ऐसा मत करना कि यहाँ से स्टार्ट करना 1 2 3 4, यदि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो सो पूरा डबल बॉन्ड को कवर करना है, समझे, पूरा डबल बॉन्ड को इसको कवर करते चलना है, ठीक है। सो 1 2 इधर का भी मत आना, क्योंकि भाई डबल बॉन्ड को तुमने छोड़ दिया ना। सो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दे रहे हो तो कंप्लीट डबल बॉन्ड को कवर करना, और एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से इसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो आपको समझ में आ गया कि डबल बॉन्ड को यहाँ से पूरा कवर करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मिनिमम नंबर देना है हम लोग को सब्स्टिट्यूएंट को, सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग फिर नंबरिंग करो। देन अगर सब कुछ कोइंसाइड हो जाए देन फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना, ठीक है। सो इस तरीके से इसका प्रायोरिटी ऑर्डर चलता है, इसको याद रखना। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं हम लोग मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद देते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, देन फिर लास्ट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलता है। जैसे कि यहाँ पे ब्रोमीन है, ब्रोमीन B से चालू होता है और क्लोरीन C से चालू होता है। सो ब्रोमीन को हम लोग यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि इधर से भी डबल बॉन्ड कोलाइड कर रहा है, इधर से भी डबल बॉन्ड कोलाइड कर रहा है, और 3 नंबर पे चाहे इधर से करो OH आ रहा है। समझ में आ गया। सो यहाँ पे फिर दे देंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर बचता है। नेक्स्ट है रूल 3, क्या कहता है, इफ 2 और मोर सेम मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट देन यूज डाई टाई टेट्रा बिफोर 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। 1 डिग्री सफिक्स से पहले हम लोग को डाई टाई टेट्रा लगाना है, एंड यूज A बिफोर डाई टाई टेट्रा, ठीक है। डाई टाई टेट्रा के पहले A लगाना है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2 CH2 है, तो नंबरिंग यहाँ से चालू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए ब्यूट 1,3 डाईइन। 2 आ रहा है, 2 यदि डबल बॉन्ड आ रहा है तो डाईइन चालू करेंगे। सो हम लोग जनरली क्या लिखते हैं, ब्यूट 1,3 डाईइन लिखते हैं, लेकिन डाई के पहले यहाँ पे A लगाना है। सो कहाँ पे A लगाएंगे, यहाँ पे ब्यूटा 1,3 डाईइन हो जाएगा, दैट इज आवर करेक्ट आंसर। सिमिलरली इसमें यहाँ पे डाई आइन हो जाएगा एंड ब्यूटा 1,3 डाई आइन हो जाएगा, ठीक है। रूल 4 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कंफ्यूजन होता है कभी कभी इसमें, इफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड गेटिंग सेम नंबर, डबल बॉन्ड को भी 1 नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को भी यदि 1 नंबर मिले तो फिर वहाँ पे डबल बॉन्ड का ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ पे नेमिंग का गेम आ जाता है। इन डबल बॉन्ड के लिए इन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन होता है। इन और आइन में इन ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब इन अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो इन को ज़्यादा प्रायोरिटी यानी कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पे देखो, इधर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से करते तो 1 नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आता, तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी हमने दिया, ठीक है। लेकिन यदि 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि यहाँ पे देखो 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है इधर से, और इधर से करे तो 1 और 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। सो ऑब्वियसली 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा, सीधी सी बात है। देखो सेम पे यदि कोलाइड करे तब डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, बाकी अलग अलग हो तो ऑब्वियसली जो नज़दीक में आ जाए उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। ये कहानी है। जैसे कि इसका देखो, इसमें क्या है कि यहाँ से इधर से नंबर देंगे 1 2 3 4 5। सो पेंट 1 इन, ठीक है, 1 इन एंड 4 आइन होगा, ठीक है, पेंट 1 इन 4 आइन होगा। लेकिन याद रखना यहाँ से जो इन में लास्ट का ई आता है ना, इसको ड्रॉप कर देना, इसको काट देना यहाँ से। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 है। सो पेंट सबसे पहले हम लोग ई आता है अल्फाबेटिकली तो इन करेंगे, सो 3 इन एंड देन 1 आइन, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी ई आ रहा था, उसको हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से होगा हमारे पास रूल 3 एंड रूल 4। समझ में आया क्या कहानी है। नाउ फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, RX अल्काइल हैलाइड ऑब्वियसली, ROH अल्कोहल होता है, ROR ईथर होता है, RFH, ठीक है, ये आपका थायो अल्कोहल होता है, एंड RSR होता है थायो ईथर, ठीक है। S आ जाता है आपके पास थायो आ जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास अल्डिहाइड CHO ग्रुप वाला, ठीक है। और ये C डबल बॉन्ड हो जाता है कीटोन, ठीक है। और COH वाला ग्रुप हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड OR यदि कर देंगे तो ये हो जाएगा ईस्टर, ठीक है, याद रखना ईस्टर अलग है, ईथर अलग है, ठीक है। और ये एनहाइड्राइड यानी कि C डबल बॉन्ड O के आगे फिर से वो C डबल बॉन्ड O कर दो, फिर इधर RH जो लगाना लगा, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा COX एसिड हैलाइड, ये तो ऑब्वियसली नाइट्रो ग्रुप हो जाता है NO2, ये बेसिकली NO2 ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है। और ये नाइट्रोसो ग्रुप हो जाता है N डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। और ये C ट्रिपल बॉन्ड N ये साइनाइड हो जाता है, और N ट्रिपल बॉन्ड C ये आइसोसाइनाइड होता है, याद रखना। C के साथ यदि ट्रिपल बॉन्ड N हो, ठीक है, और इधर R हो तो साइनाइड होगा, और N के साथ यदि R हो तो ये वाला आइसोसाइनाइड होगा, ठीक है। ये कहानी है। और ये वाला C डबल बॉन्ड NH2 ये तो 1 डिग्री अमाइड होता है, ठीक है। ये बेसिकली C डबल बॉन्ड NH2 अमाइड को बोलते हैं, और यहाँ पे N से एक कार्बन कनेक्टेड है इसलिए 1 डिग्री अमाइड। यहाँ से N से एक कार्बन 2 कार्बन कनेक्टेड है 2 डिग्री अमाइड, यहाँ से N से
1 2 3 कार्बन कनेक्ट करते 3 डिग्री अमाइड, और ये तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना। 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसी तरीके से 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। सो एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ से, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल आर सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल के लिए वो सेम फंक्शनल ग्रुप है, बट 1 to 3 डिग्री अमीन आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अमीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एंड एक चीज़ और, अल्कोहल एंड फिनोल आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल अलग होता है ऑब्वियसली, अल्कोहल में ROH होता है, और फिनोल में तो बेंजीन आ जाता है, देन उसके ऊपर OH आता है। ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फिनोल, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। और एक चीज आता है सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ये तो सिंपल सा है कि RSO3H, ठीक है, यही होता है आपका ये, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे S पे R लगाओ, OH लगाओ, डबल बॉन्ड हो, काम खत्म, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का यदि प्योरिटी देखें तो उसका प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्योरिटी हम लोग एसिड को देते हैं, उसके बाद एसिड डेरिवेटिव को देते हैं, देन ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले, फिर सिंगल बॉन्ड वाले। तो देखो एसिड के लिए क्या होता है, एसिड के में सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सल्फोनिक एसिड है। सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का प्योरिटी होता है, देन सल्फोनिक एसिड का होता है। उसके बाद जो एसिड डेरिवेटिव है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ईस्टर ये वाला, एसिड हैलाइड ये, और अमाइड ये सभी आपके एसिड के ही डेरिवेटिव है, ठीक है। एसिड के ही डेरिवेटिव, ये सभी एसिड के ग्रुप है ना, तो एसिड के डेरिवेटिव है। उसका ट्रिपल बॉन्ड वाले से साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर डबल बॉन्ड वाले एल्डिहाइड और कीटोन, फिर उसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर, सॉरी अल्कोहल फिनोल और थायोल्स, ठीक है, इसको याद रखना है, अल्कोहल फिनोल थायोल, देन उसके बाद आता है अमीन। ये जनरल आपका प्योरिटी टेबल होता है। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए COH इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए प्रीफिक्स, यदि प्रीफिक्स के जैसा इसको यूज़ करते हैं तो कार्बोक्सी लिखेंगे, यानी कि यदि आगे लगा रहे हैं तो कार्बोक्सी, और यदि पीछे लगा रहे हैं तो फिर ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और देखो यदि मतलब ये सफिक्स स्टार क्या है, यदि डायरेक्टली अटैच्ड हो ग्रुप तो वहाँ पे जो भी उसका नाम होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, वही लिख सकते हैं। ये याद करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, बट ये दोनों तो याद होना चाहिए। सल्फोनिक एसिड का फॉर्मूला जो अटैच करते हैं होता है SO3H, प्रीफिक्स लगाओगे तो सल्फो, सफिक्स सल्फोनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड का ये फॉर्मूला होता है C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे O, देन C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है, बट सफिक्स इसका होता है ओइक एनहाइड्राइड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ईस्टर यदि लगाओगे तो सफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एंड सफिक्स होता है O8। सफिक्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रीफिक्स खैर उतना ज़्यादातर IUPAC में काम आता नहीं है। एसिड हैलाइड की बात करें कुछ इस तरीके का होता है, इसके लिए सफिक्स होता है ऑयल हैलाइड और प्रीफिक्स होता है हेलो कार्बोनिल, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे हेलो होगा, जैसे क्लोरो, आइडो, ब्रोमो, ये सब, ठीक है। अमाइड्स के लिए फॉर्मूला जानते हो, C डबल बॉन्ड NH2, प्रीफिक्स होता है कार्बामाइल और सफिक्स होता है ऑब्वियसली अमाइड। साइनाइड का स्ट्रक्चर C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, प्रीफिक्स होता है इसका साइनो आगे लगाओगे तो, और सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल। आइसोसाइनाइड N ट्रिपल बॉन्ड C, प्रीफिक्स होता है आइसोसाइनो, एंड सफिक्स होता है इसका आइसोनाइट्राइल, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए CHO होता है ग्रुप इसका, प्रीफिक्स होता है ऑक्सो या फॉर्माइल, ठीक है, ऑक्सो लगाना ज़्यादातर, और इसका सफिक्स होता है अल, ठीक है। कीटोन का जो स्ट्रक्चर जानते हो, कीटोन का प्रीफिक्स भी होता है ऑक्सो या कीटो, और सफिक्स होता है ऑब्वियसली ऑन, ठीक है। एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ऑन। अल्कोहल का प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी, और जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल, ठीक है। ये अल है, एल्डिहाइड का होता है अल और अल्कोहल का होता है ऑल। सिमिलरली फिनोल का भी ऑल ही होता है सफिक्स और प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, ठीक है। सो अल्कोहल और फिनोल अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, बट इसका जो ये है क्या बोलते हैं, सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स ये दोनों सेम ही होता है। थायोल्स का बात करें तो SH, इसके लिए थायोल इस्तेमाल करते हैं एज अ सफिक्स। अमीन्स का अमीनो और अमीन, अमीनो जब प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे और अमीन जब सफिक्स इस्तेमाल करेंगे। समझिए क्या कहानी है इसका प्योरिटी टेबल का, तो इसको अच्छे से याद रखना ना। अब हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल कैसे लिखना है। सो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे अल्कोहल का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर, अमाइड, देन अमीन एंड सल्फोनिक एसिड, ठीक है, एंड इपोक्साइड एंड ईथर, ठीक है। ये सभी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, हमने देखा था, इसके लिए ऑल इस्तेमाल करते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है ग्रुप, तो यहाँ पे किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से यदि बना हुआ है, सो यदि इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो पेरेंट कार्बन चेन तो यही है, पर नंबरिंग हम लोग को यहाँ पे किधर से करना पड़ेगा, नंबरिंग यहाँ से जहाँ से करना पड़ेगा जहाँ से कम सब्स्टिट्यूएंट हो। सो इसमें यहाँ से 1 पे ब्रोमीन आ रहा है, और इसमें इधर से करेंगे तो 1 पे यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। सो ऑब्वियसली यहाँ से हमें नंबरिंग चालू करना पड़ेगा। सो इसका नाम हो जाएगा ऑब्वियसली 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन है, 5 पे क्लोरीन है, 5 क्लोरो, 4 पे आपका मिथाइल, एंड ऑब्वियसली जो इसका फंक्शनल ग्रुप है वो तो ओल ही रहेगा। 6 कार्बन है तो हेक्सेन 3 ओल। समझ में आ गया, इस तरीके से करना है।
और देखो यार मैं सब कुछ इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप लोग नोट से आराम से देख सकते हो, पर हाँ मैं कुछ कुछ मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख लो ये ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, 3 OH लगा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, इसी का नाम होता है ग्लिसरॉल। और 2 OH यदि वाला ग्रुप मिल जाए तो इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायोल, ऑब्वियसली 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोल। ठीक है, तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल में डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। सिमिलरली इसको भी कर सकते हो। अल्डिहाइड का बात करें तो इसमें CHO ग्रुप लगता है, इसके लिए अल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये वाला देखते हैं। तो इसमें इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें 5 पे ब्रोमीन हो जाएगा, और देन 6 है तो हेक्स, दूसरे नंबर पे इन है तो 2 इन 1,6 डाइअल। ठीक है, 2 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डाइअल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप हम लोग लिख सकते हैं। और इधर से हमने क्यों नंबरिंग किया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को लेस नंबर मिल रहा है, तो इधर से इसलिए हम लोग इधर से नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सब भी आप लोग देख सकते हो। कीटोन के लिए ऑन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 कार्बन है तो 5 पेंट हो जाएगा ऑब्वियसली। सो 5 नंबर पे ब्रोमीन है तो 5 ब्रोमो पेंट, 3 इन एंड 2 ऑन, दूसरे नंबर पे आपका अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, उसी तरीके से बाकी भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर पे एसिड है तो यहाँ पे हम लोग ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो 4 ब्रोमो, 4 पे ब्रोमीन है, 3 क्लोरो, 3 पे क्लोरीन है, पेंट 5 है, 3 इन 3 पे आपका ये है डबल बॉन्ड, उससे 3 इन देन ओइक एसिड। ठीक है, देखो जितने भी यहाँ पे मैं आपको कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, आप लोग काम करो, एक बार पॉज करना, पॉज करके इसको प्रैक्टिस करना, और उसके बाद यहाँ पे आंसर तो आपके पास लिखा हुआ ही है। ठीक है, यदि आप लोग चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अब देखो एक चीज़ आता है यहाँ पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें इस तरीके से फॉर्मूला बना दो, CH2N करो और इधर वही OH लगा दो जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना, C डबल बॉन्ड COH, और इधर भी COH लगा दो, बस यही काम करना है। अब N जितना होगा उस पर डिपेंड करेगा इसका जो क्या नाम होने वाला है। N को यहाँ पे यदि 0 रखोगे, 1 रखोगे, 2 रखोगे, तो देखो इसका एक ट्रिक होता है, ओम्स गैप्स। ठीक है, ओम्स गैप्स। सो 0 रखोगे तो O यानी ऑक्जेलिक एसिड, 1 रखोगे इसको तो मैलिक एसिड, 2 रखोगे तो S सक्सेनिक एसिड, 3 रखोगे तो फिर G यानी कि ग्लूटारिक एसिड, 4 रखोगे तो फिर एडिपिक एसिड, 5 पे फेनिक एसिड, एंड 6 पे आपका अस्यूबेरिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 0 रख दिया है, यानी कि 2 आपस में कनेक्टेड है, N = 0 है। इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 1 2, सो इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड IUPAC नेम है। और इसका यदि इस तरीके से नेम लिखा जाए कॉमन नेम, ठीक है, एक्चुअली कॉमन नेम है, तो ये हो जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया बात। नाउ एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड में ये वाला ग्रुप लगता है, हैलाइड ग्रुप आपको पता ही है। इसके लिए हम लोग ऑयल हैलाइड इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये ग्रुप है, यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे डाईमिथाइल आ रहा है, 5 कार्बन है इसमें, तो पेंटेन लिखेंगे। देन उसके बाद अब क्योंकि यहाँ पे ये ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, वही अपना एसिड हैलाइड वाला, तो इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ऑयल। सो पेंटोइल लिखेंगे, और जो भी हैलाइड है उसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, ब्रोमीन होता तो फिर यहाँ पे ब्रोमाइड लिखते हैं। इस तरीके से होता है इसका। नाउ नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड के लिए हम लोग नाइट्राइल इस्तेमाल करते हैं सफिक्स, जैसे कि यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे यहाँ से चालू करेंगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो पेंट, चौथे नंबर पे इन है तो 4 इन 1 नाइट्राइल। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का ये स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था। इसके लिए ओइक एनहाइड्राइड इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से कैसे इसको इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या करना है, इसमें आपको यहाँ से एक बॉन्ड तोड़ देना है। ठीक है, जो भी आपका छोटा वाला हो ना उसको यहाँ से तोड़ दो। ठीक है, अब देखो इधर कितने हैं, इसमें आपको क्या करना है, जो छोटा वाला है उसको सबसे पहले लिखो और बड़े वाले को बाद में लिखना। सो छोटा वाला में कितने कार्बन है, तो 1 और 2 कार्बन है। सो इथेनोइक। बड़े में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है। प्रोपेनोइक। सो इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, इस तरीके से सिंपल से इसका आप लोग नाम यहाँ पे लिख सकते हो। अब नेक्स्ट है ईस्टर। ईस्टर का ग्रुप आपको पता है, वही RC डबल बॉन्ड OR, इसके लिए OH इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका, सो ईस्टर में यहाँ से चालू करेंगे हम लोग, इस कार्बन से चालू करेंगे। ठीक है, इससे 1 2 मत कर देना। ठीक है, यहाँ से इस वाले CO, यहाँ से कार्बन चालू करना है, 1 2 3 इधर लेते चलना है। ठीक है, सो इसको कैसे करना है, सो यहाँ से 1 2 3 4 कर दिया हमने। सो पहले क्या लिखेंगे, जो पहले ये वाला है बाजू वाला, ठीक है, O के इस तरफ वाला जो है, इस तरफ जो भी नाम आ जाए सबसे पहले उसको ऐसा सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिख देंगे। तो CH3 आ रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा मिथाइल। ठीक है, मिथाइल। देन उसके बाद यहाँ से 3 आ रहा है, तो 3 पे ब्रोमीन है, सो 3 ब्रोमो, 4 कार्बन है, सो ब्यूटेन O8। ठीक है, O8 यानी कि ईस्टर। ठीक है, अमाइड। अमाइड का हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इसके लिए अमाइड सफिक्स इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ से नाइट्रोजन नंबरिंग वो नहीं देंगे, नंबरिंग कार्बन से देते हैं। सो यहाँ से 1 2 3 4 नंबरिंग हमने दे दिया। कैसे लिखना है हमको, ये जो है ना इसको बाद में करना, सबसे पहले इधर वाला कर लो, यदि इधर में कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो। सो 3 ब्रोमो
एन, अब देखो यहाँ पे एन पे क्या कनेक्टेड है, 3 ब्रोमो इधर वाला हमने कर लिया, जो भी था उसका काम कर लिया। सो 3 ब्रोमो और जो भी आता होता है यहाँ पे 4 नंबर मान लो कुछ भी कनेक्टेड है, सो वो सब पहले लिख दो। सो 3 ब्रोमो, एन पे जो भी कनेक्टेड है, एन मिथाइल, मिथाइल इथाइल, इथाइल, देन उसके बाद यही ब्यूटेन अमाइड। समझ में आ गया किस तरीके से लिखना है, ठीक है। और नेक्स्ट है अमीन। अमीन का स्ट्रक्चर हम लोग जानते हैं, इसके लिए अमीन ही सफिक्स इस्तेमाल होता है। और जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 1 2 3 4 ग्रुप है। सो यहाँ पे 3 पे मिथाइल है, सो 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 अमीन, दूसरे नंबर पे अमीन है, तो इससे ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे देखो, इसमें क्या है, इसमें एन, एन और यहाँ पे ये साइक्लोप्रोपाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल एक वाला ग्रुप लिखो, अल्फाबेटिकली लिखना है इसको, एन साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद इधर वाला 1 2 3 4 5 पेंटाइल, एन साइक्लोप्रोपाइल पेंटाइल। और जो भी आपका पेरेंट कार्बन चेन था, ऑब्वियसली डबल बॉन्ड है, सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन यानी कि 1 2 यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सो एन साइक्लोप्रोपाइल, देन उसके बाद ये पेंटाइल, देन फिर इथीन, इथीन 2 अमीन, दूसरे नंबर पे आपका अमीन लगा हुआ है। समझ में आया किस तरीके से लिखना है, सिंपल है, 1 2 बार क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। ना सल्फोनिक एसिड में हम लोग सल्फोनिक एसिड इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 है। सो तीसरे नंबर पे ब्रोमीन है तो 3 ब्रोमो, देन ब्यूटेन दूसरे नंबर पे लगा हुआ है तो 2 सल्फोनिक एसिड, ठीक है। ऐसे करना है इसको। इपोक्साइड का ऐसा स्ट्रक्चर होता है और इसके लिए इपोक्सी इस्तेमाल करते हैं, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देख लो एक बार। सो इसके लिए जिस पोजीशन पे, सबसे पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लो, और जिस पोजीशन पे यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे 2 और 3 पे लगा हुआ है, सो 2 3 इपोक्सी और जो भी पेरेंट कार्बन चेन है पेंटेन, ठीक है। इस तरीके से इसको लिखना है ना। ईथर में आर वार लगता है, इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ईथर का नेमिंग इंपॉर्टेंट होता है। सो ईथर में एल्कोक्सी अल्कीन इस्तेमाल करते हैं, एल्कोक्सी यानी कि ये वाला जो आ रहा होगा बाजू वाला, और पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन जो भी रहेगा वहाँ पे ये पीसीसी लिखते हैं, ठीक है, अल्कीन वाला। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो है, इधर ग्रुप है, इधर ग्रुप है, सो जो बड़ा है वही पीसीसी रहेगा, सिंपल सी बात है, और जो बच गया वो साइड वाला हो जाएगा। सो पीसीसी ये हो जाएगा 1 2, बाजू वाले को सबसे पहले लिखेंगे, बाजू वाले में क्या है, 1 मिथाइल आ रहा है, सो मिथॉक्सी, और पीसीसी वाला में 2 इथेन है, 2 कार्बन है, तो ये हो जाएगा इथेन। सो मिथॉक्सी, ये वह मिथॉक्सी, और इथेन इथेन। समझ में आ गया। सबसे पहले जो बच गया उसको लिखते हैं, जन फिर पेरेंट कार्बन चेन उसको लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो, इसमें ये वाला पेरेंट कार्बन चेन होगा 1 2 3, और ये जो बचा हुआ है उसको हो जाएगा। सो ये क्या है, साइक्लोपेंटॉक्सी, याद रखना ऑक्सी लगाना है यहाँ पे, साइक्लोपेंटॉक्सी 1 2 3 यानी कि प्रोप 1 इन, एक पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमारा खत्म हो गया है जो IUPAC था। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ 142 क्वेश्चंस का। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें चैप्टर वाइज NCERT के जितने भी क्वेश्चंस हैं क्लास 11 और क्लास 12 के, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपको इंडेक्स क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, सब के सब मिल जाएंगे, 142 क्वेश्चन। ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, लिंक इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। सो आपका NCERT का एटलीस्ट सारा कंप्लीट हो जाएगा, और इसका सोल्यूशन सॉरी यार मैं नहीं दे पाऊंगा, इसका सोल्यूशन आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी मिल जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली NCERT के ही सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। बस मैंने उसको एक जगह पे कंबाइन करके आपको दे दिया है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपको नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।